नवाज शरीफ अमेरिका गए हैं तो कोई मिन्नतें करने गए हैं, कोई गोडे गिटे फंड पकड़ने गए हैं। शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब इसीलिए गए हैं, जो मैटर करते हैं उन्होंने तलब किया है। और डील क्या है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। आपको याद होगा कि मौलाना ने ये कहा था कि ये जाली असम्बली है और मैं इस असम्बली को नहीं मानता। ये एक दफ़ा नहीं कहा था, उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा था। आप ये समझें कि JUI फे मौलाना के साथ नहीं। नवाज शरीफ अमेरिका गए हैं, कोई मिन्नतें तरले करने गए हैं, कोई लॉबिंग करने गए हैं, कोई अमरीकियों की पाँव पड़ने गए हैं कि हमें माफ़ कर दें, हमें चलने दें, हमारी हुकूमत को, मेरी बेटी की हुकूमत इधर है, मेरे भाई के ऊपर है, प्लीज़ हमें चलने दें। हमारे मुल्क के मामलात अमेरिका भी लंदन में बैठ के ही चलाता है। एक बहुत बड़ा फैसला हुआ था, अब उसका नाम लूँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, वो भी लंदन में हुआ था। एक बात में जाके राज़ी हुआ जाएगा कि ठीक है, हम इसको जेल से निकाल देते हैं इमरान खान को, लेकिन ये पाकिस्तान में मुल्क के अंदर नहीं रहेंगे, किसी ऐसी रियासत में भेजा जाए जहाँ पे ये खामोश रह सकें। जी, आज एक ख़बर बड़ी गर्म है, कई दिनों से है, वैसे एक दो दिन से मुख्तलिफ ज़ावियों से थी कि डील हुई कि हुई, और ये कि नवाज शरीफ अमेरिका गए हैं तो कोई मिन्नतें करने गए हैं, कोई गोडे गिटे फंड पकड़ने गए हैं। और शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब इसीलिए गए हैं, जो मैटर करते हैं उन्होंने तलब किया है। और डील क्या है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। अब इस पे बड़ी शर्तें लग रही हैं कि इमरान खान नवंबर में आ रहे हैं बाहर जेल से। तो इसको देखते हैं कि इसका जायज़ा लेंगे कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ कि ये बात कहाँ तक ठीक है और कहाँ पे जाके जानबूझ के इसमें बाद में कोई झूठ भी डाला जा रहा है। तो ये इसका जायज़ा लेते हैं। और फिर कि क्या मौलाना रॉन्ग नंबर है, मौलाना फजलुर रहमान। तो ये दो चीज़ें इनको देखते हैं। सबसे पहले कि मौलाना रॉन्ग नंबर है। देखें, ये अब ये बात जो है ना, ये मार्केट में आना शुरू हुई है और पता आपको कहाँ से आती है और क्यों आई है, उसकी वजह है, वो है 27वीं तरमीम। आपको याद होगा कि मौलाना ने ये कहा था कि ये जाली असम्बली है, ये जाली इलेक्शन थे, ये धांधली इलेक्शन थे, इसके नतीजे में वजूद में आने वाली असम्बली जाली असम्बली है, धांधली ज़दा असम्बली है और मैं इस असम्बली को नहीं मानता। ये एक दफ़ा नहीं कहा था, उन्होंने मुतअद्दिद बार कहा था। और फिर असद कैसर के घर में बैठ के उन्होंने ये जो तरमीम है, ये मैं अगली उससे आगे मैं बात करता हूँ, ये जो तरमीम का जो जब शोरो गोगा शुरू हुआ और इसका तज़किरा शुरू हुआ और इस पर फिर सलाह मशवरा शुरू हुआ, तो मौलाना अपनी अपोजिशन की इत्तेहादी जमात PTI से मिलने गए। उनके घर में बैठ के मौलाना ने कहा कि हम इस तरमीम को वोट नहीं देंगे और किसी सूरत नहीं मानते। और फिर जो हुआ वो आपके सामने। मौलाना ने ठीक है बड़े चक्कर लगवाए इधर उधर ये वो, लेकिन आखिर वोट दिया और 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई। अब आ रही है 27वीं आईनी तरमीम। आईनी तरमीम के बारे में भी मौलाना ने कह दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता और हम बताएंगे कि कैसे होती है, ये नहीं हो सकती। अब ये कहा ही है तो साथ ही मार्केट में आ गया कि मौलाना रॉन्ग नंबर। ये देखें, इसका थोड़ा देखें, थोड़ा हम जायज़ा लें कि क्या है ये सारा। मौलाना ने आज ही ये कहा है कि हुकूमत के नंबर पूरे थे, हुकूमत 10 अरकान को ख़रीद चुकी थी। तो फिर मौलाना की क्या ज़रूरत थी, एक तो ये देखते हैं। और दूसरा, मौलाना को भी पता था कि इनके नंबर पूरे हैं, तो फिर आप इस कोयले की दुकान में क्यों गए?
देखें, सबसे पहले मैं आपको दो तरह की सियासी सोच है। एक है डिगॉल की। डिगॉल ये कहता है कि पावर पॉलिटिक्स के फैसले तलवार के साथ होते हैं, यानी कि या तो सर उड़ाया जाता है या सर उड़वाया जाता है। तो इस हौसले के लोग इस पावर पॉलिटिक्स में होने चाहिए। ये वाले लोग होने चाहिए जो सर उड़ा दें या उड़वा लें। और चाणक्य ये कहता है कि एक हाथ आपका पाँव पे हो और एक हाथ आपका गिरेबान पे हो। दोनों फिलॉसफीज जो हैं वो वर्केबल हैं, चलती हैं, चली हैं, लोगों ने चलाई हैं, यही चल रहा है। ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे, ये जो सब कुछ हो रहा था, इसमें कौन लोग थे? कौन ऐसा था जो सर उड़ाना भी जानता हो और उड़वाने की हिम्मत भी रखता हो? आप जायजा ले लें, मैं आप पे छोड़ता हूं। देखिए, मौलाना को आज उन्होंने कहीं एक इतराफ़ किया है कि मेरी तो पूरी पार्टी जो थी वो तरमीम के हक में थी, तो मैंने सोचा चलो फिर मैं भी दे देता हूँ वोट। बाकी तो उन्होंने जो भी किया वो इज़्ज़त सादात के लिए किया, अपनी इज़्ज़त रखने के लिए किया। और दूसरी साइड देखें आप कि भाई आपके पास नंबर पूरा, तो मौलाना का चेहरा दिखाना को बहुत ज़रूरी था। सियासत तो बेरहम होती है, इसमें लिहाज कैसा? आप लोगों ने लिहाज क्यों किया? और अगर तब किया तो अब क्या है? अब क्यों मौलाना को रॉन्ग नंबर कहना शुरू कर दिया है? नंबर तो आपके पास पूरे हैं। अब भी लोग तो मौलाना के आपके साथ हैं। मैंने कल भी आपने बताया था वीलॉग में कि कौन कौन है जो एलानिया साथ है और बहुत बाकी जो हैं वो गैर एलानिया साथ है। आप ये समझें कि JUI फे मौलाना के साथ नहीं, ये बिल्कुल मैं दावे से कह रहा हूँ। ये सारे के सारे वोट उधर ही जाएंगे जिधर इशारा किया जाएगा। तो फिर मौलाना को रॉन्ग नंबर कहना और फिर ये इस तरह की छोटी और सस्ती सियासत करना, छोटा और सस्ता बयानियां बनाना, किसके हक में है? मतलब ये कि इस बयानिए का ही तो कमी है, इसी की तो मार खा रहे हैं। ये अभी मैं दूसरे सेगमेंट में भी यही बात बताऊंगा आपको, ये साबित करूंगा कि ये बयानिया की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये है मौलाना का मामला अब तक। मौलाना जो अपने आप को जमीयत उलमाए इस्लाम, जमीयत उलमाए हिंद की एक तसलसल कहते हैं, वो अपने असलाफ की तरफ ज़रा मुड़ के देखें। उन्होंने कभी इक़्तिदार की और उसकी तमन्ना नहीं की, और जो किया उस पर खड़े रहे। और मौलाना यू टर्न लेते नज़र आ रहे हैं आप बार बार। तो ये एक तरफ चल के एक तरफ चलना पड़ता है सियासत में। ये बड़ा बेरहम खेल है। इसमें आए या फिर ना आए, आए तो फिर इस अपनी मेंटालिटी के साथ आए कि जो होगा वो देखा जाएगा, और जो वो करना है वो करना है। तो खैर, अब हम आते हैं कि ये जो बड़ी खबरें उड़ रही हैं, कोई इधर से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है, तो इसकी हकीकत क्या है? देखिए, नवाज शरीफ अमेरिका गए हैं, कोई मिन्नतें तरले करने गए हैं, कोई लॉबिंग करने गए हैं, कोई अमेरिकियों की पाँव पड़ने गए हैं कि हमें माफ़ कर दें, हमें चलने दें, हमारी हुकूमत को, मेरी बेटी की हुकूमत इधर है, मेरे भाई के ऊपर है, प्लीज़ हमें चलने दें, हमें ना मारिएगा, बड़ी देर बाद बड़ी मुश्किलात से ये हुकूमतें मिली हैं हमें। या कुछ लोग ये कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से हुकूमतें ली हैं मिन्नत तरले से, अब आप भी जाने दें। किसी हद तक बात तो ठीक है, किया तो कुछ नहीं है, मेहनत तो कोई नहीं थी हुकूमत लेने के लिए। तो अब वो कहते हैं जी कि वो इधर गए हैं और जाके वहाँ पे भीख मांग रहे हैं। फैक्चुअली ये बात कितनी सही है, ये नहीं है सही। इसका जो मैंने आपको प्रेमिस बताया वो ठीक है, ये हकीकत है कि हुकूमत बिन तरलों से ली है, किस्मत से मिली है, कि कोई और था नहीं।
आप ही हैं, आपको ही मिलनी है। और इसका चलना भी ज़रूरी है। बेटी की सियासत है, लेगेसी है नवाज शरीफ की, अपनी बेटी के ज़रिए आगे चल सकती है। और तो कोई है नहीं, हैं तो वो बेटे जो हैं वो सियासत में नहीं है, बेटी है तो वो है, तो अब उसके ज़रिए ही उनका नाम रहना है या नहीं रहना है। भाई है तो भाई के बाद तो खैर इनका नाम तो नहीं रहेगा, लेकिन भाई तो है फ़िलहाल, हुकूमत तो है। तो कौन चाहता है कि घर का इक़्तिदार ख़त्म हो? ये बात ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, ये इस हद तक ये दायरा ठीक है। और क्या शहबाज शरीफ सऊदी अरब गए हैं मिन्नत तरले के लिए, सऊदी अरब को मनाने के लिए कि माफ़ कर दें, देखें हम ये कर देंगे, हम इमरान खान के लिए कोई रियायत भी दे देते हैं तो आप देखें। मैं एक बात बता दूं, इमरान खान अगर किसी का मसला हो सकता है तो वो फ़िलहाल सऊदी अरब नहीं है, और अगर किसी का मसला हो सकता है तो वो कोई भी इस वक्त अमेरिका में नहीं है। ठीक है जी, इलेक्शन हो रहे हैं, कौन है? जो बाइडेन की हुकूमत है। ट्रंप तो आने वाला है, जो बाइडेन की हुकूमत ना ही समझे। इलेक्शन का जैसे ही काम शुरू होता है हर जगह भी चीज़ें इम्बैलेंस और बैलेंस के दरमियान में होती। कोई परमानेंट कोई ऐसी पॉलिसी नहीं होती जिसको फॉलो किया जाए। कौन करेगा, क्यों करेगा भाई? वो जाने वाले हैं, आगे को आएगा तो वो देखेगा। तो ये कहना कि नवाज शरीफ वहाँ गए हैं, इसके लिए यही सबूत काफ़ी है कि वहाँ पे कोई बात सुनने वाला है ही नहीं, कोई फाइनल करने वाला है ही नहीं, कोई गारंटी देने वाला है ही नहीं फ़िलहाल। भाई 5 नवंबर के बाद जाते तो समझ आती, अभी क्या करना है वहाँ जाके। तो खैर इतला तो यही है, और ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि नवाज शरीफ वहाँ पे सिर्फ इलाज की गरज से गए। और जो लोग ये कहानियाँ बना के लोगों को खुश कर रहे हैं, उनकी खिदमत में अर्ज़ है कि अगर अमेरिका से मामला तय करने हों तो अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं भी हो सकते हैं। और सबसे बेहतरीन जगह जो है, हमें पता है सबको, कि वो है लंदन। हमारे मुल्क के मामला अमेरिका भी लंदन में बैठ के ही चलाता है। एक बहुत बड़ा फ़ैसला हुआ था, अब उसका नाम लूँगा तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, वो भी लंदन में हुआ था, हुकूमत का नहीं था वैसे वो। तो इसके लिए नवाज शरीफ को अमेरिका जाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? और शहबाज शरीफ गए हैं तो वो कामयाबी आपके सामने है। वो कामयाबी ये है कि सऊदी अरब वाले कह रहे हैं, और वो वज़ीर सरमायाकारी जो है वो कैमरे पे आके कह रहे हैं, कोई इधर उधर से नहीं है, कोई हमारे लोगों के ज़रिए बात नहीं हो रही, कोई सफ़ीर के ज़रिए नहीं हो रही, कोई प्रेस रिलीज़ के ज़रिए नहीं हो रही, कैमरे पे आके कह रहे हैं कि ये हम सरमायाकारी पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, और ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो आगे आगे हम बहुत कुछ आगे लेके जाएंगे पाकिस्तान में। तो ये सब पाकिस्तानियों के लिए बिला इम्तियाज बहुत बड़ी खबर है, और हमें इस पर खुश होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हालात ठीक रहें, ताकि ये जो बरक़ात, ये बरक़ात होती है, ये जो तजारत होती है, ये जो सरमायाकारी होती है, जो लोग आपके यहाँ आके पैसा लगाते हैं, ये बरक़ात होती है। रहती दुनिया से यही है, रहती दुनिया तक यही होना है। तो इसमें बहुत बड़ी खबर है, और ये शहबाज शरीफ को ही क्रेडिट है। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट को क्रेडिट शहबाज शरीफ खुद ही दे देंगे, मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही बोल देंगे। उनको भी है लेकिन वो खुद बोल देंगे। तो ये वहाँ की कहानी है। अच्छा, अब हम आते हैं कि ये फिर ये कहानियाँ जो हैं ये क्यों निकल रही हैं, और ख़ास तौर पे कुछ जो माउथ पीसेस हैं ऑफ इस्टेब्लिशमेंट वो क्यों कह रहे हैं। मैंने कल भी बताया था, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है। एक सतह पे एक माहौल बना के रखा जा रहा है कि कल कला अगर हमें कोई फ़ैसला लेना पड़ता है ऐसा जो कि नापसंदीदा तरीन फ़ैसला होगा,
वो जब हम लेंगे तो उस वक्त के लिए ये फ़िज़ा कायम बनी हो, ताकि कोई बहुत बड़ा झटका ना लगे और कोई बहुत बड़ा जो है ना लोगों को ये ना हो कि हो ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया और ये फ़लाना जीत गया और फ़लाना हार गया। तो पहले से ये फ़िज़ा, ये है असल मकसद, लेकिन बहुत ही बोंडे अंदाज में, सॉरी टू से। अगेन वही बात करूँगा कि आपका नैरेटिव नहीं है, आपको पता नहीं आप कर क्या रहे हैं और आपको उस बात को आगे कैसे पेश करना है। आप जो भी कर रहे हैं, जैसे आप मैंने तरमीम के मामले में मौलाना से डीलिंग का बताया है, इसी तरह ये कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ भी हो रहा है कि करना कुछ है और कहानियाँ वो कुछ और मशहूर हो रही हैं, और सिर्फ नाअहली की वजह से। इसको दुरुस्त करना ज़रूरी है। नैरेटिव बनाना साइंटिफिक काम है, इस पर काम करें, मेहनत करें, पैसा लगाएं। तो वो मैंने जो बताया वही उसी पे मैं कायम हूँ, जो कल मैंने कहा था कि एक सूरत हो सकती है कि अगर कल कला अमेरिका में कोई ऐसी तब्दीली आती है कि जो इमरान खान के लिए कोई बड़ा प्रेशर डाल सके, जो भी आए, तो उस सूरत में एक बात की जाएगी, एक बात में जाके राज़ी हुआ जाएगा कि ठीक है, हम इसको जेल से निकाल देते हैं इमरान खान को, लेकिन ये पाकिस्तान में मुल्क के अंदर नहीं रहेंगे, किसी ऐसी रियासत में भेजा जाए जहाँ पे ये खामोश रह सकें। नवाज शरीफ वाला फार्मूला, इसके अलावा फ़िलहाल कोई मंसूबा, कोई फार्मूला, कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है ही नहीं, सोचा ही नहीं जा रहा। उसकी वजूहात मैं कल भी बता चुका हूँ, आइंदा भी बता दूंगा किसी वक्त तफसील के साथ। तो ये है असल में ये जो प्याली में तूफ़ान उठ रहा है उसकी हकीकत। तो इंशाल्लाह बाकी अपडेट कल तक इजाज़त दीजिए।